अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अमेज़न होलसेल के अंदर या अमेज़न आर्बिट्रेज के अंदर $1000 के अंदर कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे लोगों से सुनने के लिए मिलेगा। अगर आप एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन आपको जब आपने इन्वेस्ट करना होगा तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि अच्छा, मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे अमेज़न पे काम करने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी को हायर करना चाह रहे हैं, तो आप उससे क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हम स्टार्ट करते हैं अमेज़न का बिज़नेस और मुझे ये बताएँ कि आपको इस स्टार्ट में कितने चाहिए होंगे इन्वेस्टमेंट। तो ये $1000 के अंदर स्टार्ट हो सकता है। इसी तरह अगर वर्चुअल असिस्टेंट के पॉइंट से लिया जाए तो वर्चुअल असिस्टेंट जब काम करेंगे, जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें आपको ये अक्सर क्वेश्चन सुनने को मिलेगा। तो आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा, अच्छा मुझे बताएँ कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, इस बिज़नेस के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो आप ये $1000 के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये $1000 के अंदर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो मैं इसके अंदर प्रूफ़ के साथ आपको बताऊँगा कि हम कैसे ये काम करते हैं। तो आपको एक-एक चीज़ का पता चल जाएगा, हमारे पैसे लगते एक्चुअली कहाँ पे, हमारी इन्वेस्टमेंट यूज़ कहाँ पे होती है, तो ये आपको सारा पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और हमारी ये इन्वेस्टमेंट यूज़ कहाँ पे होनी है। तो सबसे पहले हमें कंपनी यूएस के अंदर काम कर रहे हैं तो यूएस में कंपनी चाहिए होगी। यूएस की एक स्टेट है फ्लोरिडा, उसके अंदर हम ये फॉर्मेशन करवाएँ तो हमारी 300 के अंदर कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा उसमें यूएस एड्रेस चाहिए होता है तो वो पर मंथ का प्लान मिल जाता है हमें। $15 के पास आपको इसकी वैल्यू मिल जाती है पर मंथ का। तो इसके अलावा हमें वेबसाइट चाहिए होती है तो वो भी आपको $100 के पास-पास ये कंप्लीट डेवलप हो जाती है। तो हमें बैंक अकाउंट चाहिए होते हैं, अमेज़न का अकाउंट चाहिए होता है, ये मैं आपको इसी कोर्स के अंदर फ्री में करवा दूँगा, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है, फिर आपको ये खुद ही आ जाएगा, तो इसके लिए आपको किसी की सर्विस लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो इसके अलावा हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी $1000 के पास। अच्छा, ये अब यूज़ कहाँ-कहाँ पे होने हैं, ये आपको पता चल गया। अच्छा, ये यूज़ हमारा यहाँ पे होना है। अब हम ये कैसे करते हैं, तो हम इसे प्रैक्टिकली काम के करने की तरफ मूव करते हैं। मैं इसके प्रूफ की तरह आपको दिखाता हूँ हमारे यूज़ कहाँ पे होता है। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने पहले ही हंट कर ली थी और हंट करके आपको मैं बताता हूँ कि ये वाली प्रोडक्ट है, आपने ये खरीदनी है। ये आपको आपने सबसे पहले इस पूरे मॉडल के अंदर क्या होता है कि हमें प्रोडक्ट निकालनी होती है, हंट करना होती है। जब हम प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं फिर उसके बाद हम उस प्रोडक्ट को सोर्स करने की तरफ मूव मूव करते हैं। सबसे पहले ये प्रोडक्ट मैंने हंट कर ली। जब ये आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, आपने इसे बाय करना है, इसे परचेज करने की तरफ मूव करना है। तो हम सबसे पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे लोकेशन सेट कर लें यूएस की और ये कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा, ये मेरे पास ये प्रोडक्ट है जो कि $20 की यहाँ पे बिक रही है अमेज़न के ऊपर और ये 20 का पैक है जो इस वक़्त सेल हो रहा है अमेज़न पे। तो ये चीज़ होगी, हम अभी हमें हमें पता चल गया कि ये वाली प्रोडक्ट अमेज़न पे $20 की बिक रही है और ये 20 का पैक बिक रहा है, ठीक है? इसके बाद आगे मूव कर जाएँ, हम सप्लायर के पास आते हैं। यही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट सप्लायर के पास भी पड़ी हुई है, लेकिन सप्लायर ये 200 का बंडल दे रहा है। 200 का अगर हम एक ऑर्डर करें तो ये 200 का हमें देगा। तो ये एक 200 का हमें दे रहा है 58.97 की। तो ये अप्रॉक्सिमेट $59 बनता है। $59 की हमें दे रहा है ये $200, 200 का बंडल दे रहा है, लेकिन अमेज़न पे ये बिकता है 20 का। यहाँ पे 20 का पैक बिक रहा है अमेज़न पे। तो इसका मतलब सीधा-सीधा सा ये होगा कि हम इसकी एक ब्रेकडाउन करते हैं, इसे एक की वैल्यू निकालते हैं कि एक की वैल्यू कितने की बनेगी। तो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं इसके लिए। तो अब यहाँ पे देखें कि मुझे ये एक मिल रहा है 59 का डिवाइडेड बाय 200, 0.29 का एक आपका बनता है। तो अमेज़न के ऊपर कितने पीस बिक रहे हैं? 20 का। तो मल्टीप्लाई बाय कर दें 20। तो मतलब ये आपका एक ऑर्डर 5.9 का बनता है। मतलब अगर आप ये वाली प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ये परचेज करते हैं, अब ये आपको अमेज़न पे जो बेचनी है आपने, तो वो परचेज करने से पहले एक ऑर्डर आपको मिलता है 5.9 का और अमेज़न पे कितने का बिक रहा है? अमेज़न पे बिक रहा है यही सेम प्रोडक्ट 20 $20 का सेल हो रहा है, 19.97 का सेल हो रहा है। तो मतलब ये सीधा-सीधा सा कि हमें ये पता चल गया कि ठीक है, इतने का हो गया। अच्छा, अब हम इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये हम कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे यूज़ होनी है और उस पे हमें क्या बचेगा, हमारे लिए प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं। तो हम अमेज़न का कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो ये अमेज़न का जैसे आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो आपको ये 2 ऑप्शंस आ जाएँगी, तो आपने एज़ अ गेस्ट ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपने सर्च अमेज़न कैटलॉग पे आके जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी उसका एसएन पुट कर देना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका सेम
एसन कॉपी करता हूँ, एसन कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। जैसे पेस्ट करूंगा और सर्च करूंगा तो ये मुझे इसकी इंफॉर्मेशन बता देगा। तो ये कैलकुलेटर हमारा एक्टिव हो गया, काम करने लग गया। अच्छा, ये आइटम की प्राइस है। आइटम की प्राइस कितनी है? 19.97 की जो हमारी सेल हो रही है अमेजोन पे। तो ये स्टोरी फी वगैरह ऐड होगी, ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाती है। ये आपकी प्रोडक्ट कितने की है जो आपने परचेज करनी है। तो ये कैलकुलेटर पे हमने अभी कैलकुलेशन निकाली है, 5.9 की आपको एक प्रोडक्ट मिल रही है। 5.9 की आपने यहाँ पे लगा दी। और आपने जो जब प्रोडक्ट आपने खरीद के अपने प्रेप सेंटर भिजवाई और प्रेप सेंटर से खरीद के आपने वो प्रोडक्ट अमेजोन पे भिजवाई, तो मतलब आपको 2 शिपिंग कॉस्ट ऐड हो जाएंगी आपकी, और एक आपको प्रेप करवाना पड़ेगी। तो वो आप $0.5 आप पर आइटम का ऐड कर दें तो आपका 1.5, तीनों चीज़ों का मैंने ऐड कर दिया, प्रेप का और 2 शिपिंग कॉस्ट मैंने ऐड कर दी, और मैंने 1.5 ऐड कर दिया इसके अंदर। जैसे ही मैंने 1.5 ऐड किया तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो टोटल नेट प्रॉफिट निकलेगी 2.79 निकलेगी, और आपका नेट मार्जिन निकलेगा 13, अप्रोक्सीमेट 14% आपको प्रॉफिट मार्जिन। हमारा टारगेट भी यही होता है कि 15% के पास में हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकलना चाहिए। तो अच्छा, अगर मैं इसके 100 पीस ऑर्डर कर दूं तो मुझे क्या, मेरे लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है? तो अच्छा, मैं 100 पीस अगर ऑर्डर करता हूँ, 100 पीस अमेजोन पे बेचता हूँ, तो मुझे $278 मेरी प्रॉफिट है। अब आप अंदाजा लगा लें आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट यूज हो रही है। यहाँ पे वापस आ जाए, मैं इसके 10 पीस ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 10 पीस ऑर्डर करूंगा तो ये 200 का बंडल है, तो ऑटोमेटिकली मेरा 100 बंडल बन जाएगा। तो हम वापस आते हैं, तो मैं इसे ऑर्डर कर रहा हूँ 58.97 मल्टीप्लाई बाय 10। मैं इसके 10 यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूँ, तो ये मेरी टोटल वैल्यू बनती है $589.7 की बनती है, और टोटल इन्वेंट्री मेरी कितने की बनी? 587 की। अब वापस आ जाएं, हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी थी यहाँ पे? हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में लगी 300, ये वाली लगी थी, 1500 ये वाली लगी थी, वेबसाइट की हमारी $100 लगी थी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पे लगी अप्रोक्सीमेट $600 की इन्वेस्टमेंट लगी। तो मतलब टोटल हमारी $1000 के अंदर इन्वेंट्री आ गई, $1000 के अंदर इन्वेंट्री आ गई। और जो टोटल मुझे प्रॉफिट आया, वो ये प्रॉफिट आ रहा है मुझे 278। मतलब $1000 की मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट की और एक प्रोडक्ट अमेजोन पे एक्टिव कर दी, एक प्रोडक्ट अमेजोन पर लगा दी, तो मुझे मेरे अकाउंट के अंदर 1 महीने के बाद 278 यूएसडी मेरे अकाउंट में ऐड हो गए। तो ये पोटेंशियल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कैसे इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं अमेजोन होलसेल के अंदर या अमेजोन आर्बिट्रेज के अंदर। अच्छा, एक और मजे की चीज बताऊं आपको कि अमेजोन, ये जो हमने डिस्कस किया ये सारा का सारा अमेजोन होलसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें डिस्कस की। अगर आप एज ए आर्बिट्रेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो आप आर्बिट्रेज के अंदर आपको ये तीनों चीजें चाहिए नहीं होती, आप कंपनी के बगैर भी प्रोडक्ट को खरीद के अमेजोन पे लगा सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इसके लिए दोनों केस में दोनों ही पॉसिबल है। मतलब अगर आपके पास आर्बिट्रेज के अंदर आपके पास कंपनी नहीं है, आप कंपनी के बगैर हैं, तो फिर भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के बगैर काम ही नहीं कर सकते, तो आप दोनों केस के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये चीज रहती है, ये चीज एक एडवांटेज रहता है आपको अमेजोन पे काम करने का। इस तरह आपको आइडिया हो गया होगा कि हम अमेजोन के अंदर हम $1000 के अंदर कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी का पूरा प्रोसेस रहता है आपको अमेजोन होलसेल या आर्बिट्रेज के अंदर। हम जो $1000 के अंदर या इससे कम इन्वेस्टमेंट के अंदर काम करते हैं। अच्छा, ये जो भी प्रोसेस मैंने किया, तो मैंने ये एक्चुअली पहले चीज़ हंट करके रखी हुई थी, मैं उस पर ऑलरेडी काम कर रहा था, तो मैंने हंट की और फिर उसके बाद सोर्स को हंट किया, देन उसके बाद मैंने कैलकुलेशन निकाली और मुझे इसमें से प्रॉफिट मिला, और फिर मैंने इसे प्रोडक्ट को लाइव किया। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ था। अब ये पूरे का पूरा प्रोसेस हम कैसे करते हैं? इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हम कैसे प्रोडक्ट को निकालते हैं, कैसे सोर्स को निकालते हैं, फिर कैसे उसकी कैलकुलेशन फाइनल करते हैं, फिर उस पे कैसे डिसीजन लेते हैं कि ये मुझे प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना है, इस प्रोडक्ट को अमेजोन पर लगाना है या नहीं लगाना। फिर अमेजोन के अंदर हम ये इस प्रोडक्ट को कैसे ऐड करते हैं, फिर कैसे हमारी सेल आती है। पूरे कोर्स को मॉड्यूल वाइज, पूरे का पूरे टॉपिक वाइज डिस्कस किया हुआ है, डिटेल में बताया हुआ है, आपको डिटेल में सिखा रहा हूँ मैं आपको इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर। आपको ये सिर्फ आपको एक वे बताने का था, ये पूरे का पूरा वीडियो के अंदर एक्चुअली आपको मेन मकसद था आपको पूरे का पूरा वे बताने का कि ये पूरे का पूरा वे कैसे क्या रहता है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब ये जो सेम एक्टिविटी आपने की है, सेम एक्टिविटी आपको
कैसे करते हैं हम, ये लाइव आपको सिखाऊंगा। पूरे के पूरे कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ हम कैसे करते हैं, कैसे फाइनल करते हैं, जो अपनी सोर्स है, हंटिंग है, आपको कैसे अमेजोन के अंदर के इस प्रोडक्ट को ऐड करना है, तो ये सारा कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आपको इस पूरे कोर्स को कवर करना है, पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का कंप्लीट।